लो जी, शुएब अख्तर की अगर लेटेस्ट स्टेटमेंट को देखा जाए ना तो दो बातें हैं। यहाँ तो शुएब भाई के पास अंदर की कोई खबर है, ठीक है, यानी कि अंदर कोई शोरबा पक रहा है पीसीबी में, और शुएब भाई को कहीं बाहर बैठे हुए उस शोरबे की महक आ गई है। जैसे आपके घर के करीब किसी ने पुलाव शलाव पकाया हो, बिरयानी पकाई हो ना, ये नासों के अंदर जाती है ना उसकी खुशबू। वैसे ही मुझे लग रहा है कि पीसीबी के अंदर यहाँ तो कोई चीज़ पक रही है और शुएब भाई ने सूंघ ली है। यहाँ पर शुएब भाई ने सोचा कि जहाँ पर सारे स्टंट मार रहे हैं एक मैं भी मार देता हूँ। शुएब भाई ने कहा क्या है? शुएब भाई ने यह कहा है कि आपकी जो ट्राई नेशन सीरीज़ की टीम है, वो ट्राई नेशन सीरीज़ की टीम और एशिया कप आपको पता है एक ही टीम अनाउंस हुई है, बट शुएब भाई ये कहते हैं कि ट्राई नेशन के बाद ना आप इस टीम के अंदर 3 चेंजेस देखेंगे। मतलब एक नहीं, दो नहीं, 3 चेंजेस आप देखेंगे। और उनको लगता है कि उसकी रीज़न ये है कि ट्राई नेशन सीरीज़ में अफगानिस्तान की टीम ने पाकिस्तान की टीम को कूट देना है। ये शुएब भाई को लगता है, शुएब अख्तर को। वो कहते हैं कि अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान की ये जो करंट टीम गई है ट्राई नेशन सीरीज़ और एशिया कप के लिए, इस टीम को तो वो 130-40 नहीं करने देंगे। ये शुएब भाई को लगता है। मेरा ये मानना है कि देयर इज़ नो डाउट अफ़गानिस्तान की टीम बहुत तगड़ी है, उनकी क्रिकेट मुझे पसंद भी बहुत है, बट आई फील कि अगर हम उनकी स्पिन अच्छी खेल गए ना तो हम उनको काउंटर कर सकते हैं, ये मुझे लगता है। हमारा अगर फ़खर जमान, हमारी बैटिंग लाइनअप में ना 2 प्लेयर ऐसे हैं कि अगर वो चल गए ना 120-30 तो गुरु आराम से है, 130-40 भी आराम से है, आराम से। वो 2 प्लेयर कौन से हैं? एक फ़खर जमान, दूसरा हसन नवाज़। ये 2 अगर चल गए, क्योंकि और हसन नवाज़ जो है वो तो माशाल्लाह बैटिंग भी अच्छी कर रहा है। फ़खर जमान की तो फिर थोड़ी फॉर्म ढिली हुई है, लेकिन फ़खर जमान खेले काफ़ी हुए हैं यूएई के अंदर। हाँ, परफॉर्मेंसेज कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। T20s में मेरा ख्याल है 1-2 ही 50 हैं टोटल। अगर T20 ओडीआई टेस्ट तो नहीं, मतलब वाइट बॉल क्रिकेट जितनी भी फ़खर ने यूएई के अंदर खेली है ना, उसमें टोटल मिला लूँ ना ओडीआई प्लस T20s, तो फ़खर की बैटिंग एवरेज को मेरा ख्याल है 25-1 की है, ज़्यादा नहीं है। स्ट्राइक रेट भी कुछ ज़्यादा नहीं है, वो भी मेरा ख्याल है 110-20 का होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। और प्लस फ़खर जमान के आखिरी 10 मैचेस में कोई ख़ास रन्स भी नहीं है फॉर पाकिस्तान। ये चीज़ तो अपनी जगह है, लेकिन फ़खर जमान जिस टाइप का बैट्समैन है, वो बात वही है मुन्ना भैया वाली के, हमें तो खुद भी नहीं पता कि हम आगे क्या करेंगे, ठीक है ना। तो फ़खर जमान का भी यही है कि उसे खुद भी नहीं पता लगता। उसको थोड़ा सा ज़रा स्टार्ट मिल गया, उसके बल्ले के ऊपर गेंद आ गई, फिर ही इज़ टू डेंजरस। हसन नवाज़ का थोड़ा सा ट्रिकी है, वो बेहतरीन किस्म की फॉर्म में है माशाल्लाह, बट द प्रॉब्लम इज़ कि वो फर्स्ट टाइम खेलेगा अगेंस्ट क्वालिटी साइड्स। अब हसन का ना असल इम्तिहान अब शुरू होगा। अफगानिस्तान इज़ अ रियली गुड T20 साइड, क्वालिटी साइड है। आप जब एशिया कप में जाएंगे तो हसन नवाज़ को क्वालिटी बॉलिंग फेस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इंडिया की, अफ़गानिस्तान की, बांग्लादेश की, श्रीलंका की, ओमान है, बाकी भी हैं, ठीक है। छोटी टीमों का यू नेवर नो, उस लेवल की तो क्वालिटी नहीं होगी, बट यार मैंने कई दफ़ा देखा है कि कोई छोटी टीम के ही कोई बॉलर जो है ना हमें गले से पकड़ लेता है। ये यूएस का जो था वो नटराजन, क्या नाम था उसका, क्या नाम था यार उसका, वो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है शायद, गूगल में काम करता था किधर, सिलिकॉन वैली में, पता नहीं किधर, वो हमें पकड़ लिया था उसने। ये होता है हमें कई दफ़ा जो है ना, वो नया बॉलर कोई भी वो पकड़ लेता है। तो पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है ना, उसके अंदर एक फ्रेजिलिटी है, वो फ्रेजाइल है। दूसरा ये कि हम ना वी रिलाई टू मच ऑन ऑलराउंडर्स। बड़े मैच, बड़ी सीरीज़, बड़े टूर्नामेंट्स पक्के पीढ़े खिलाड़ी जिताते हैं, स्पेशली पक्के बॉलर्स, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, अब जो अगर लेट सपोज हम हार जाते हैं ट्राई नेशन सीरीज़, अफ़गानिस्तान हमें कूट देता है, तो 2-3 चेंजेस क्या हो सकती हैं? मोटा मोटा देखा जाए आप यही कहेंगे कि बाबर रिजवान को वापस ले आओ, और इनके साथ तीसरा कौन, मुझे तो नहीं लगता। ये मोस्ट प्रॉबेबली 3 चेंजेस जो शुएब भाई कह रहे हैं उसमें से 2 तो समझ में आती हैं, एक बाबर की है, एक रिजवान की है। तो बाबर के सीपीएल छोड़कर आएगा, बाबर कह रहा हूँ, रिजवान भाई सीपीएल तो छोड़कर आने से दो के रिजवान भाई का सीपीएल में पहला मैच तो कोई खास नहीं गया, मेरा ख्याल है कुछ 6-7 गेंदें खेली हैं उन्होंने, 3 ही रन्स बनाए हैं,
उसके बाद फिर उनके जो पीछे डंडे हैं ना वो डग झिलमिल झिलमिल करना शुरू हो गए। बाबर आजम का अभी कुछ सामा और अदर लग तो ऐसे ही रहा है कि कोई खिचड़ी तो पक रही है। अब ये खिचड़ी क्रिकेट फैंस को परोसी जाती है या नहीं, या पीसीबी का जो चूल्हा है उसी पर सड़ बढ़ जाती है, वो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन बाबर और रिजवान का आपस में कंपैरिजन जो है ना वो बिल्कुल इसी तरीके से है कि आप यूं कहो कि अच्छी खासी आपके पास इस्त्री है जो आपके कपड़े अच्छी बेहतरीन प्रेस कर देती है। अगर उस इस्त्री की कोई शॉर्ट सर्किटिंग हो गई है या वो जल गई है किसी तरीके से, तो उसकी जगह ना आप प्रेशर कुकर गर्म करके कपड़े नहीं इस्त्री कर सकते। बाबर और रिजवान को एक साथ खड़ा करना कुछ इसी तरीके से है। एक तरफ कंप्लीट बैट्समैन है जिसकी फॉर्म के थोड़े से घोड़े लगे हुए हैं। रिजी भाई तो अपने हाफ बैट्समैन है, वो लेग साइड के बैट्समैन हैं, ऑफ साइड के वो बैट्समैन कम हैं, ऑफ साइड के बस वो अल्लाह खैर करसी गेम करते हैं। तो अगर आप इनको ही वापस लाने के चक्करों में हैं तो यार उनकी तो पहले बेचारों की फॉर्म कोई नहीं चल रही। चेंजेस करके आप इनको एक बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खड़ा कर देंगे ट्रिकी विकेट्स के ऊपर, तो ये तो और रुल जाएंगे। तो मुझे तो नहीं समझ में आ रही कि ये चेंजेस करके भी हमें फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग जो करंट बाबर की फॉर्म है मैं नहीं चाहता कि वो T20 में आए, तो मैं उसे मज़ीद जलील होता हुआ नहीं देख सकता। बहुत हो गया यार, अब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही बाबर बाबर होना शुरू हो गया है। और ये जो है ना ये चीज़ अब मुझे किसी पॉजिटिव साइड की बजाय किसी नेगेटिव रूट के ऊपर जाती हुई ज़्यादा फील हो रही है। ज़्यादा मैं इसको ना देख रहा हूँ कि ये चीज़ जो है ना ये कंट्रोल से बाहर होती जा रही है और इसके रिप्रिकॉशंस हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं बाबर के फैंस को भी कहता हूँ कि क्रिटिसाइज़ करें धीमी आंच के ऊपर। अभी ना बाबर के लिए सितारे जो है ना वो जगह पर नहीं है। आई रियली होप कि आप ये जो मैं इन बिटवीन द लाइंस आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप वो समझ जाएं। बाकी शोएब भाई ने जो बातें की हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट का ना मेरे नज़दीक अब सबसे टॉप का मसला वो पीसीबी नहीं रहा, वो एक्स क्रिकेटर्स हो गए हैं। ये एक्स क्रिकेटर्स बाबर के बारे में 6 महीने पहले क्या कहते थे और अचानक से बाबर आजम जब टीम से बाहर हुआ तब क्या कहते हैं, वो इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना, इतना ज़मीन आसमान का। 6 महीने पहले के सारे कहते थे निकालो इसको, और अब 6 महीने बाद कह रहे हैं, पूछ रहे हैं क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। हाय मुझे कोई याद आ गया इस डायलॉग से, मुझे क्यों निकाला। चलो इनके ऊपर भी अलग से कोई वीडियो करेंगे, उसमें आपको बताएंगे ये पहले क्या कहते थे और बाद में क्या कहते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।